हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कोई आपको लगता है कोई सजेशन होना चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग और द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन वेक्टर्स इज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम स्केलर इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे ये प्रोडक्ट के बाद दो वेक्टर्स में आपको जो भी क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर मिलती है, मतलब एक नंबर मिलती है। ठीक है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अब जैसे कि दो प्रोडक्ट है, पहले हम सीखते करना। ठीक है, जैसे ए वेक्टर, ए वेक्टर को क्या बोलेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब बी वेक्टर मान लेते हम i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये है दो वेक्टर्स। मान लेते ये दो वेक्टर्स है, a वेक्टर और b वेक्टर। ठीक है, a वेक्टर और b वेक्टर। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो स्केलर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब दो प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई या स्केलर या प्रोडक्ट करने के लिए हम ये डॉट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट करने के बाद जो भी क्वांटिटी आती है वो स्केलर आती है, और इनके बीच में डॉट लगाया जाता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी नाम देते हैं। कौन से दो नाम देते? एक स्केलर प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया सबको? अब देखो करते कैसे। जैसे मैंने बोला, ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है, बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ठीक है, डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, हमने ऐसा लिखा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या तो हम इसको अच्छे से भी लिख सकते। ठीक है, अच्छे से कैसे, देखो एक साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिल थाम के बैठो, मजा बहुत आने वाला है। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक है, दिल थाम के बैठो, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बोलो सही है गलत? अब हमको क्या करना है, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, आई कैप को आई कैप के साथ। जैसे कि देखना, ए एक्स बी एक्स, और ये करने के बाद प्लस, फिर जे कैप को जे कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ। ठीक है, जे कैप को जे कैप के साथ, तो क्या होगा, ए वाई बी वाई। बोलो सही है गलत? जे कैप को जे कैप के साथ, बोलो ए वाई बी वाई। फिर ए जेड बी जेड, बोलो सही है गलत? ए डॉट बी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस साइन, फिर जे को जे के साथ, फिर प्लस साइन, फिर के को के साथ, फिर प्लस साइन। बोलो समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है? बोलो, कॉपी करो फटाफट। दिस इज हाउ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज डन। ठीक है, दिस इज हाउ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज डन। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? ध्यान से समझो। कॉपी किया? फिर देखो,
फिर देखो, फिर अगर अपन देखे, ये अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। फिर देखो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अगर k कैप लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट 1 है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये 1 है। अगर माइनस k कैप लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट -1 है, ये अंडरस्टूड है। सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखो सर, 2 into 1, सर देखो 2 into 1 i कैप के साथ प्लस 3 into 2 जे कैप के साथ प्लस 4 into 1 के कैप के साथ। बोलो सबको समझ में आ रहा है? बोलो i जे, के, बोलो यहां तक सबको समझ में आया? तो क्या आया? 2 प्लस 6 प्लस 4 क्या आया? 12। देखो, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट स्केलर आया, इसीलिए हमने इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला। और दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट लिया हमने डॉट के साथ लिया, इसलिए हम उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दोनों नाम समझ में आया तुमको? ये लिखो फटाफट, देखो। तुमको ये एक और मैं चीज बता देता, कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए भी हम स्केलर प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, ये वाली कंडीशन। कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ज्यादातर स्केलर प्रोडक्ट। बोलो सही है गलत? अब जैसे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो फटाफट। ए वेक्टर और बी वेक्टर, बताओ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर है -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये क्या होगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बोलो, सब बोलेंगे? अब बोलेंगे? बताओ। है तो हाँ, पूरा भर दे। ये देखो डॉट, फिर 3i प्लस 2j प्लस के मतलब यहां 1 है। बोलो किसका किसका आंसर आ गया? मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए -6 प्लस 6 0 -5। आंसर इज -5। बोलो, -2 into 3 प्लस 3 into 2 प्लस -5 into 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 6 -5, तो ये क्या होगा? -5। बोलो आंसर आया? बोलो आंसर आया सबका? -5। कितनों का बच्चों का आ गया था? कितनों को ये चीज इजी लग रही है? बोलो फटाफट। देखो अब नेक्स्ट एक और कर लो तुम्हें, जिससे समझ में आएगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते। देखो ये लिख लो, i कैप माइनस j कैप। ये लिखो j कैप प्लस k कैप। बोलो कैसे करेंगे? फटाफट 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 ओरली करो। बताओ फटाफट, ओरली क्या आंसर होगा इसका?
ये तो हमें देख के अच्छा लगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये हो जाएगा -1। क्या आंसर सिर्फ -1 आया? बोलो। अब सबको समझ में आया स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? अब देखो, अब टॉपिक की स्टार्टिंग करते हम। अभी तक मैंने तुम्हें ये चीज समझा दिया है कि स्केलर प्रोडक्ट किया कैसे जाता है, ठीक है? यहां तक हर एक जन को सबको समझ में आया? अब देखो, मुझे एक चीज बताओ। चलो सर, मुझे एक चीज मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक चीज मैंने तुम्हें बताया है कि अगर मेरे पास ए वेक्टर ऐसा है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, मुझे थोड़ा सा एक चीज बताओ, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? मुझे ये जानना है, मुझे बताओ, तुम्हें याद है या नहीं है ये पता करना है। तो हम मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर को ऐसे ही लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो, ऐसे ही लिखते थे? सबको यहां तक बात समझ में आ रही है कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर को हम ऐसे ही लिखते थे? ठीक है, समझ में आया मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर को? सर फिर इसका मॉड्यूलस क्या है? सर इसका मॉड्यूलस क्या है? इसका मॉड्यूलस है √1² प्लस -1²। तो इसका मॉड्यूलस है 1 + 1 √2। बोलो, इसका मॉड्यूलस √2 ही है। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? इसका मॉड्यूलस क्या है? 1 + 1 √2। बोलो, सही है। फिर अब देखो, मेरे को एक चीज बताओ थोड़ा सा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? जरा ये फाइंड करके बताओ मेरे को। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? बताओ फाइंड करके। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? बोलो सर, लिखो ना सीधा, आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप। बोलो, सही है। फिर देखो सर, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1, सही है। तो ये 1 + 1 हो जाएगा। देखो 2। सर ये 2 से मैं कुछ रिलेट कर सकता क्या? क्या मैं इसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकता क्या? तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता क्या, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए का होल स्क्वायर? बोलो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? बोलो, ए डॉट ए इज मॉड्यूलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। लिख सकता कि नहीं लिख सकता? बोलो फटाफट। ए डॉट ए इज मॉड्यूलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। बोलो, सही है गलत? ए डॉट ए इज मॉड्यूलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। बोलो, सही है गलत? लिखो, ए डॉट ए इज मॉड्यूलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रही है बात? ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? ए डॉट ए इज मॉड्यूलस ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ही मैंने बोला बी डॉट बी 2i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। बताओ बी का मॉड्यूलस क्या है? देखो ध्यान से, 2² प्लस 1² प्लस -2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 + 1 + 4 √9 इज इक्वल टू 3। बोलो, सही है गलत? बोलो, सही है गलत? सही है। फिर इधर देखेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आया? 2i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, ठीक है। तो देखो, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2, सही है। तो 4 + 1 + 4 क्या 9 है? क्या 9 को हम ये बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ बी का होल स्क्वायर? तो क्या हम एक स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सीख गए कि कोई भी वेक्टर को अगर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा?
कोई भी वेक्टर को क्या उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा? बोलो सही है बोल रहा हो या गलत? बोलो फटाफट। ये ध्यान रखो, कोई भी वेक्टर हो, फिर सी वेक्टर, अगर सी वेक्टर को सी के साथ ही डॉट कर दिया जाए तो मॉड्यूलस ऑफ सी का होल स्क्वायर। सबको समझ में आई ये प्रॉपर्टी? बोलो। थोड़ा सा ये बस ये वो टॉपिक है जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है और इजी इजी कैलकुलेशन, मतलब आपको कैलकुलेशन करते हुए बहुत मजा आएगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है। सबको ये पॉइंट क्लियर है? बोलो सबको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? सबने कॉपी कर लिया? सबने कॉपी किया? अब हम स्टार्ट करते डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अभी तक मैंने तुम्हें एक छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी बता दिया कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, फिर मैंने तुम्हें यह बताया कि स्केलर प्रोडक्ट अगर उसी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो मॉड्यूलस ऑफ उसी का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, फिर देखो देखो अब और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हैं इसको। ठीक है, देखो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। ये वेक्टर है बी वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, क्या सबको समझ में आया? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? दिस इज हाउ डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि मान लो ये ए वेक्टर है, देखना थोड़ा सा, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, इसकी लेंथ किससे डिफाइन हो रही है? मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। इसकी लेंथ किससे डिफाइन हो रही है? मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है तो हमने इसकी लेंथ ए पे प्रोजेक्शन कितनी की? मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। ये मैंने बताया था एडजेसेंट साइड पे अगर हम कंपोनेंट लेते थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, एडजेसेंट साइड पे अगर हम कंपोनेंट लेते थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में तो मॉड आर कॉस थीटा लेते थे, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा लेते थे कि नहीं लेते थे? बोलो। ये हमने लिया। अगर इस टर्मिनोलॉजी को मैंने ऐसे बदला, इज इक्वल टू मॉड ए। मॉड ए का मतलब क्या है? ए वेक्टर का लेंथ या मैग्नीट्यूड। मॉड ए का मतलब क्या है? ए वेक्टर का लेंथ और मैग्नीट्यूड। बोलो सही है गलत? मॉड ए का वेक्टर का मतलब क्या है? ए वेक्टर का लेंथ और मैग्नीट्यूड। फिर अगर मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा मॉड बी कॉस थीटा, व्हाट डज इट्स दिस सिग्निफाई? इट इज द प्रोजेक्शन of B vector on A vector. It is the projection of B vector on A vector. It is the projection of B vector on A vector. मतलब तुम देखो, अगर B की लेंथ है, B की लेंथ इस पे कितनी आ रही है? B की लेंथ इस पे कितनी आ रही है? बताओ। इतनी आ रही है, इतनी है। देखो बी का प्रोजेक्शन ए पे इतना ही है, ये लेंथ इनटू ये लेंथ। देखो ये लेंथ इनटू ये लेंथ, यही मल्टीप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये लेंथ बी कॉस थीटा, ये पूरा लेंथ मॉड ए। बोलो ये पूरा लेंथ क्या होगा? मॉड ए। बोलो अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना चाहते तो हम क्या करते? कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते, वो वेक्टर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे वेक्टर का उस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन में जो लेंथ मिलता है हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या डॉट प्रोडक्ट तुम्हें सिग्निफाई हो रहा है? क्या डॉट प्रोडक्ट तुम्हें सिग्निफाई हो रहा है? बोलो क्या डॉट प्रोडक्ट तुम्हें सिग्निफाई हो रहा है?
क्या डॉट प्रोडक्ट तुम्हें सिग्निफाई हो रहा है कि हमने क्या बोला, किसी भी एक वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लेते, दूसरे वेक्टर का हम उस वेक्टर पे कंपोनेंट लेते और वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। बोलो सही है गलत? बोलो सही है गलत? तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, जैसे एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और दूसरे वेक्टर का उस पे ऊपर प्रोजेक्शन लो और उसको मल्टीप्लाई करो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे सर फिर आप इसको ऐसा भी तो बोल सकते थे, आप इसको ऐसा भी तो बोल सकते थे, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। मैंने ऐसा कब बोला कि आपको ए के ऊपर ही प्रोजेक्शन लेना है? मैंने बोला कोई भी एक वेक्टर लो, जैसे देखो इसका प्रोजेक्शन अगर इस पे लू तो मैं, देखना देखो इसका प्रोजेक्शन क्या यही आएगा, इस लेंथ को क्या मैं बोल सकता हूं, मॉड ए कॉस थीटा। बोलो इसका प्रोजेक्शन इस पे और उसका खुद का मैग्नीट्यूड, या तो इसका प्रोजेक्शन इस पे और उसका खुद के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने को ही हम क्या डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं? बोलो सही है गलत? ये पॉइंट सबको समझ में आया? इसका प्रोजेक्शन इस पे या इसका प्रोजेक्शन इस पे, इसका प्रोजेक्शन इस पे या इसका प्रोजेक्शन इस पे, मॉड की वैल्यू समझो, किसी का भी मॉड लेना मतलब उसका हम मैग्नीट्यूड लेने की बातें कर रहे हैं। बोलो किसी का भी मॉड लेना मतलब क्या हम उसका मैग्नीट्यूड लेने की बातें कर रहे हैं? बोलो सही है गलत? अब ध्यान से समझो, क्या हम cos थीटा, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स है, कोई भी दो वेक्टर्स है, तो क्या एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हम निकाल सकते हैं? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। बोलो सही है गलत? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, बोलो यहां तक निकाल सकते। किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो हम सबसे ज्यादा क्या यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। बोलो सही है गलत? सबको समझ में आया? किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना है तो हम सबसे ज्यादा क्या यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। बोलो सही है गलत? पूरा डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन समझ में आया तुमको कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे देखा गया, डॉट प्रोडक्ट है क्या चीज, डॉट प्रोडक्ट करते क्या, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया गया? बोलो ये चीज सबको समझ में आ रही है? कॉपी कर लो फटाफट। अब देखो देखो अब मुद्दे की बात करते। तुम कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल के दिखाओ। एक ए वेक्टर ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 4 नहीं हाँ 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 चलो जान दो, देखेंगे क्या होता। और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बताओ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो बोलो बोलो, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताओ फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो सही है गलत? बोलो फटाफट, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो देखो पहला पॉइंट ए डॉट बी। अब हम बार बार क्यों लिखे, हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करते, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 8 16, 16। अब मॉडुलस ऑफ ए क्या है, मॉडुलस ऑफ ए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये क्या रूट 29 है, सही है। मॉडुलस ऑफ बी क्या रूट 3 है, बोलो सही है गलत? रूट सॉरी मॉडुलस ऑफ बी 3 है, तो एंगल बिटवीन क्या होगा कॉस थीटा। ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। बोलो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 16, मॉड क्या है रूट 29 और मॉड बी क्या है 3, तो हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16 अपॉन 3 रूट 29। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोलो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
16/3√29। बोलो सही है गलत? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3√69। हो गया ये कॉपी? चलो एंगल निकालना समझे तुम? बोलो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अगर यही चीज पूछा जाए तुमसे, यही चीज पूछा जाए, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस। अगर मेरे को ये पूछा जाए, एक जनरल क्वेश्चन है जो बहुत जगह तुमसे पूछा जाएगा, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस। बोलो, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस, मतलब एक वेक्टर का किसी भी एक एक्सिस के साथ हम एंगल निकाल सकते। बोलो, एक वेक्टर का हम किसी भी एक एक्सिस के साथ एंगल निकाल सकते। तो अगर किसी भी एक्सिस के साथ अगर हमें एंगल निकालना है, देखो तो एक बेसिक कंसेप्ट मैं बताता हूं तुमको। अगर तुमने वो कभी भी किया तो आई कैप, जे कैप और के कैप, अगर तुमने ये कभी भी किया, आई कैप, जे कैप, के कैप, बोलो आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसा कभी भी किया, तो हम एक यूनिट वेक्टर समझ सकते। हम एक यूनिट वेक्टर समझ सकते किसी भी एक्सिस के अलाउंग, किसी भी एक्सिस के अलाउंग। जैसे अगर एक्स एक्सिस रहे तो हम कौन सा यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे? आई कैप। अगर वाई एक्सिस रहे तो हम कौन सा यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे? जे कैप। अगर जेड एक्सिस रहे तो कौन सा? के कैप। तो यहां पे कौन सी एक्सिस थी? तो यहां पे हम कौन सा कंसीडर करेंगे? जे कैप। यहां पे हम कौन सा कंसीडर करेंगे? जे कैप। बोलो, यहां पे अपन कौन सी एक्सिस कंसीडर करेंगे? जे कैप। बोलो सही है गलत? यहां पे अपन कौन सी एक्सिस कंसीडर करेंगे? बोलो सही है गलत? जे कैप या क्या? बोलो, जे कैप ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन देखा जाए कि अगर हमने इस एक्सिस के अलोंग जे कैप कंसीडर किया तो हम क्या बोलेंगे कि एक वेक्टर सी को कंसीडर कर लेते जे कैप, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर हम वो वेक्टर को वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालेंगे तो कॉस थीटा। बोलो, वो वेक्टर को वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालेंगे तो कॉस थीटा। बोलो, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी मॉड सी। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर को हमने जे माना, मान लो आई का भी 0 था, के का भी 0 था, तो ये सीधा क्या होगा? 3 इंटू 1, बाकी सब 0, अपॉन मॉड्यूलस ऑफ √29। बोलो, मॉड्यूलस ऑफ ए क्या था? √29 इंटू 1। तो थीटा क्या हुआ? इसका एंगल क्या है वाई एक्सिस के साथ? कॉस इनवर्स 3/√29। कॉस इनवर्स 3/√29। बोलो सही है गलत? इसका वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या हुआ? 3/√29। बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? बोलो, यहां तक सबको हर एक चीज समझ में आई? अगर यहां तक सबको समझ में आ रही है तो दूसरा पॉइंट क्या है? हम एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल निकाल सकते हैं? बोलो, हम एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल निकालना चाहे तो हम क्या कंसीडर करेंगे इसके जगह पे? बोलो, अगर हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो हम इसके जगह क्या कंसीडर करेंगे? आई कैप। और इसी के जैसा लिख लेंगे तो कॉस अल्फा मान लेते। तो ए वेक्टर 2 अपॉन √29 इंटू 1। तो हम सीधा बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√29। बोलो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? जेड एक्सिस के साथ भी हम निकाल सकते हैं। बोलो, जेड एक्सिस के साथ भी हम निकाल सकते हैं। जेड एक्सिस के साथ निकालना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो जेड एक्सिस के साथ और फिर आगे बात कर लो, ठीक है। चलो, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते, ठीक है। थैंक यू।